और देश में आईसीएमआर ने पहला सीरो सर्वे कराया है, जिसके आंकड़े सामने आ गए। 100 सेकंड में समझिए आईसीएमआर का सीरो सर्वे दरअसल क्या कह रहा है। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, आंकड़े डराने वाले हैं। लगातार बढ़ रहा कोरोना कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कराए गए सीरो सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। सीरो सर्वे में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर सबसे ज्यादा रही और शहरी झुग्गियों में ये दर कम रही। आंकड़े बता रहे हैं कि गांव वाले इलाकों में संक्रमण की दर 69.4% रही, जबकि शहरी झुग्गियों वाले स्लम इलाके में ये दर 15.9% रही और गैर स्लम इलाकों में ये दर 14.6% रही। अब इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। सीरो सर्वे कहता है 18 से 45 साल के लोगों में पॉजिटिविटी की दर 43.3% रही। इसके बाद 46 से 60 साल के लोगों में 39.5% रही और 60 साल के ऊपर के लोगों में ये संक्रमण दर सबसे कम रही। ये सीरो सर्वे 700 गांवों और वार्डों में किया गया था। ये सर्वेक्षण 11 मई से 4 जून तक चला था, जिसमें देश के 21 राज्यों के 70 जिलों से सैंपल इकट्ठा किए गए थे। अब तक के सर्वे के नतीजे के मुताबिक 64 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़े उस समय के हैं जब देश में लॉकडाउन लागू था। सर्वे सैंपल 28,000 इकट्ठा किए गए थे। इस टेस्टिंग में 181 शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। राजधानी दिल्ली में सीरो सर्वे का तीसरा चरण आज से शुरू हो जाएगा। इस बार ये वार्डवार आधार पर किया जा रहा है। सैंपल साइज 17,000 रखा गया है। ये 1 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा और इसका विश्लेषण करने में 7 से 10 दिन लगेंगे। मानव शरीर संक्रमण में कितना प्रभावित है, सीरो सर्वे इसी का पता लगाता है। ये शरीर में एंटीबॉडी की जांच करता है। अगर आपके शरीर में कोरोना की एंटीबॉडी मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आप कोरोना के संपर्क में आकर ठीक हो चुके हैं। और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने वापसी की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन पिछले हफ्ते में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। कोरोना के जब शुरुआत हुई थी तब अस्पताल में कई तरह की परेशानियां देखने को मिली थी, लेकिन आज की तारीख में स्थिति बहुत ही सामान्य है। अस्पताल में मरीज आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है और प्रॉपर ठीक होके जा भी रहे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की बात करें तो कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जिसमें वेंटिलेटर अभी भी खाली हैं, बेड्स पे कुछ मरीज़ हैं, लेकिन जो सीवियर है उन्हीं को आईसीयू वगैरह की ज़रूरत है। मसलन कि अगर हम इस एक वार्ड की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी मरीज़ वगैरह हैं और आराम से सबका ट्रीटमेंट हो रहा है और कहीं कोई परेशानी फ़िलहाल नहीं है। क्योंकि वार्ड के अंदर जाना ठीक नहीं है सिक्योरिटी की वजह से, इसलिए हम बाहर से आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रॉपर डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, सही समय पे सबका इलाज हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि सही समय पे अगर कोई मरीज़ अस्पताल आ रहा है तो वो पूरी तरीके से ठीक होके भी जा रहा है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो कोरोना को लेकर काफ़ी जो है अच्छी बातें ये हैं कि अगर आप सही समय पे अस्पताल चले आए तो सब कुछ ठीक है। जितना देर करेंगे आपके लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि समय रहते अपना टेस्ट कराएं कोरोना का और टेस्ट करवाने के बाद जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें ताकि डॉक्टर ये तय करे कि आपको अस्पताल में रहना है या फिर घर पर ही रह के आप ठीक हो जा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की कोशिश ये है कि आप उस स्थिति को समझें जिस स्थिति में एक मरीज़ को जब कोरोना संक्रमित हो जाता है तो कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या विकल्प उसके पास मौजूद है ठीक होने के लिए। तो देश के दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में LNJP अस्पताल में हम आए हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था पहले से काफ़ी दुरुस्त हुई है और इस दुरुस्त व्यवस्था में मरीज़ ठीक होके जा रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी है समय रहते आप अस्पताल पहुँचे। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष। और मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। पूरे दिन पीपीई किट पहनकर डॉक्टर और नर्सेस कैसे लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। फिर दिखाएंगे आपको ममता दीदी के राज्य पश्चिम बंगाल का हाल। पश्चिम बंगाल में पीपीई का घोटाला हो गया है। मैं इस समय आइसोलेशन वार्ड में हूँ। मैं पीपीई किट इस समय मैंने पहनी हुई है और यकीन मानिए मैं अंदर से पसीने पसीने हो चुका हूँ। मुझे 2 मिनट खड़ा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। आप सोचिए डॉक्टर्स जो 24-24 घंटे ये पीपीई किट पहनकर काम करते हैं उनकी क्या हालत होगी। मैम
क्या हालत होती है अंदर और पीपी किट पहनकर कितनी तकलीफ होती है? सर पीपी किट पहन के जो पसीना आता है हम लोगों को, जो स्कॉटिंग होती है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे हम जल रहे हो, अंदर से झुलस रहे हो। पीपी किट से जो पसीना आता है, हम लोग पानी भी नहीं पी सकते। 12-12 घंटे हम लोग पीपी किट पहने रहते हैं। इसकी वजह से हमें कई बार ये इतने N95 और मास्क वगैरह पहने रहते हैं, इसकी वजह से कई बार हम लोगों को ही सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं। पीपी किट की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे आग में कैसे झुलसते हैं उस तरीके से फील होता है। इधर कोरोना पैर पसार रहा है, उधर पश्चिम बंगाल में कोरोना के समय जो टेस्ट किट खरीदे गए थे उनमें घोटाले की बात सामने आई है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमाने लगी है। विपक्ष इस मामले पर ममता दीदी पर हमलावर हो गया है। इसके बारे में जब विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान को पूछा गया, उन्होंने ये कहा, देर में ही सही जगदीप धनखड़ को इस बात का भनक तो लगी है। वहीं तृणमूल का यही कहना है कि जगदीप धनखड़ जो हैं उनको आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहिए, क्योंकि हर दिन वो कुछ ना कुछ आरोप करते रहते हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्या सच में पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेके कोई घोटाला हुआ है, जिसका उत्तर अभी तक राज्यपाल ने जो RTI किया था उनमें पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं दिया है। ये राज्यपाल का आरोप है। आखिरकार क्या सच है, ये सामने जरूर आना चाहिए। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।